हाय, मैं हूँ सिरी। हाय, मैं हूँ ऋषि। हमारे चैनल सेंस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। हम सब खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं ना। एक अच्छी नौकरी, थोड़ी ज्यादा तनख्वाह, सोशल मीडिया पर जो पहचान मिलती है, एक नया रिश्ता। ये सब कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस यही चाहिए था। हमारे एक लिसनर ने भी इसी से जुड़ा एक सवाल भेजा है और उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प लेख भी शेयर किए हैं कि इन सब बाहरी लक्ष्यों को हासिल करने के बाद भी वो खुशी वो टिकती क्यों नहीं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, मन तुरंत दूसरे के पीछे भागने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में हैं, एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं जो कहीं नहीं जाता। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या खुशी वाकई इन चीजों में है या हम बस गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और हमारे लिसनर ने जो स्रोत भेजे हैं वो इस दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाते भी हैं। एक तरफ सेनेका जैसे लोग हैं जो हमें अंदर देखने को कहते हैं और दूसरी तरफ HBR है जो बाहरी दुनिया में तेजी और कुशलता की बात करता है। अक्सर हमें लगता है कि ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर शायद ऐसा नहीं है। शायद सच्ची स्थायी खुशी कोई बाहरी उपलब्धि है ही नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जो हमें बाहरी दुनिया में बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। और उस अंदरूनी अवस्था तक पहुंचने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वो है धैर्य। पर ये वो धैर्य नहीं है जो हम आमतौर पे समझते हैं, मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं। ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही सचेत अवस्था है। धैर्य, ये शब्द ही आज की दुनिया में थोड़ा भारी लगता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट जानकारी। तो जब बात अपने अंदरूनी विकास की आती है तो हम इतनी बेसब्री क्यों दिखाते हैं? जैसे कोई ध्यान करना शुरू करता है और उम्मीद करता है कि 2-4 दिन में मन एकदम शांत हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है और वो उसे छोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नई नौकरी में उम्मीद करे कि 3 महीने में ही प्रमोशन मिल जाए। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है कि अंदरूनी बदलाव अपने प्राकृतिक समय का पालन करता है। जैसे एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे अंदर के बदलाव को भी समय चाहिए। आपने जो ध्यान का उदाहरण दिया वो बहुत सटीक है। एक व्यक्ति कुछ दिनों में परिणाम चाहता है और निराश हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो ये मान लेता है कि बदलाव में समय लगेगा। वो बस हर दिन बिना किसी उम्मीद के शांति से अपना अभ्यास करता रहता है और फिर महीनों बाद वो महसूस करता है कि शांति बिना किसी कोशिश के स्वाभाविक रूप से उसके अंदर बढ़ रही है। वो उसे खोज नहीं रहा था, वो बस घटित हो गई। ये बात तो समझ में आती है। प्रक्रिया पे ध्यान देना, परिणाम पे नहीं। लेकिन इसी से जुड़ा एक और ख्याल मेरे मन में आ रहा है। कई बार लोग जब किसी दर्द या दुख से गुजर रहे होते हैं तो वो जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। वो खुद को खुश रहने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कोई स्विच ऑन कर रहे हो, पर अंदर से तो वो दुखी ही होते हैं। क्या ये भी एक तरह की बेसब्री ही है? दर्द से तुरंत छुटकारा पाने की बेसब्री? अपने एक बहुत गहरे नुक्ते को छुआ है। ये बेसब्री का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। कोई भी सार्थक चीज जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती से नहीं पनपती। जब हम दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं या उसे सकारात्मकता के कंबल से ढक देते हैं तो वो कहीं नहीं जाता, बस सतह के नीचे छिप जाता है और बाद में और ज्यादा ताकत से बाहर आता है। इसके बजाय खाता है कि हम धैर्यपूर्वक उस दर्द को महसूस करें, उसे बिना किसी जजमेंट के देखें और उसे समझने की कोशिश करें। ये दर्द से भागना नहीं बल्कि उसके साथ ठहरना है और यही असली हीलिंग है। इसमें समय लगता है लेकिन घाव जड़ से भरता है। दर्द के साथ ठहरना, ये सुनने में और करने में दोनों में बहुत मुश्किल लगता है। हाँ। हमारी तो पूरी कोशिश ही उससे भागने की होती है। शायद इसीलिए हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, अपनी प्रगति जांचते रहते हैं। खासकर काम पर या सोशल मीडिया पर, मैं दूसरों से कितना पीछे हूँ, वो कहाँ पहुंच गए और मैं यहीं हूँ, मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। ये सोच ही इतना तनाव पैदा कर देती है। हाँ, और यही तनाव हमारे विकास को रोक देता है। बेसब्री तनाव पैदा करती है और विकास को रोक देती है।
उन्होंने एक छात्र का उदाहरण दिया है। एक छात्र है जो लगातार अपनी प्रगति की जांच करता है। मैंने आज कितना सीखा, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? वो इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसका सीखना ही रुक जाता है। वो अटका हुआ महसूस करता है। वहीं एक दूसरा छात्र है जो बिना किसी जल्दबाजी के बस हर दिन अपने अभ्यास पर ध्यान देता है। वो प्रक्रिया का आनंद लेता है और नतीजा वो लगातार सुधार करता है बिना किसी तनाव के। ठीक है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, अंदरूनी विकास के लिए धैर्य जरूरी है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है और वो इम्पेशेंट एग्जीक्यूशन की बात करता है, मतलब बेसब्री से काम पूरा करना। वो कहता है कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में सफलता के लिए तेजी और बेसब्री जरूरी है। तो हम इन दोनों विचारों को एक साथ कैसे समझें? एक तरफ सेनेका कह रहे हैं धैर्य रखो, दूसरी तरफ HBR कह रहा है बेसब्री दिखाओ। ये एक शानदार सवाल है और यही इस बातचीत का असली मर्म है। ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ सतही है। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक हैं। HBR जिस इम्पेशेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है वो बाहरी दुनिया के कामों के लिए है। मतलब एक बार जब आपके पास स्पष्टता और एक ठोस योजना हो तो उसे लागू करने में देरी ना करें। लेकिन सेनेका जिस धैर्य की बात कर रहे हैं वो आंतरिक है। ये स्पष्टता हासिल करने का धैर्य है। ये अपनी भावनाओं को समझने का धैर्य है। असल में सच्चा धैर्य आपको बेटर इम्पेशेंट एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ बेसब्री में कोई काम शुरू कर दें तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, अपनी टीम को समझते हैं और एक स्पष्ट रणनीति बनाते हैं, तो उसके बाद आप उस रणनीति को पूरी तेजी से लागू कर सकते हैं। तो धैर्य का मतलब धीमा होना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय पर सही गति से काम करना। ये जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के बीच का अंतर है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि धैर्य एक तरह का ठहराव है एक्शन से पहले, ताकि एक्शन ज्यादा प्रभावी हो सके। ये सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना और इंतजार करना नहीं है, क्योंकि यही मेरी अगली चिंता थी। ये विचार बहुत पैसिव सा लग सकता है कि ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा। ये एक बहुत आम गलतफहमी है और सेनेका इसे बहुत खूबसूरती से दूर करते हैं। वो कहते हैं जागरूकता के साथ प्रतीक्षा करना एक सक्रिय आंतरिक अनुशासन है। ये निष्क्रिय नहीं बल्कि बहुत सक्रिय अवस्था है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जीवन में कोई अनिश्चितता है, किसी जरूरी जवाब का इंतजार है। एक व्यक्ति उस इंतजार में बेचैन होकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। फोन देखेगा, टीवी चलाएगा, कुछ भी करेगा बस उस बेचैनी से बचने के लिए। ये निष्क्रिय प्रतीक्षा है क्योंकि वो अपनी आंतरिक स्थिति से भाग रहा है। वही दूसरा व्यक्ति है जो इंतजार करते हुए अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहता है। वो अपनी बेचैनी को महसूस करता है, अपनी चिंता को देखता है, लेकिन उससे भागता नहीं है। वो खुद से पूछता है, मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या डर है? ये सचेत प्रतीक्षा, ये जागरूक इंतजार बेचैनी के बजाय आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। स्रोत में एक माली का बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक माली हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि वो कितना बड़ा, वैसे ही हमें अपने अंदरूनी विकास के लिए धैर्य रखना होगा। माली बीज बोने के बाद निष्क्रिय नहीं बैठता। वो रोज पानी देता है, खाद डालता है, वो प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है, लेकिन वो परिणाम को जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करता। उसे प्रक्रिया पर विश्वास है। लेकिन क्या ये विचार थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? मतलब व्यवहारिक रूप से ये कैसे करें? अगर किसी को किराया देना है और नौकरी के इंटरव्यू के जवाब का इंतजार है, तो जागरूकता के साथ प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये विचार सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास पहले से ही एक तरह की सुरक्षा है? ये बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। दर्शन को व्यवहारिक होना ही चाहिए, वरना वो सिर्फ खोखले शब्द हैं। स्टोइसिज्म या ज़ेन दर्शन ये नहीं कहता कि आप अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दें। वो ये नहीं कहते कि किराया मत दो या नौकरी मत ढूंढो। वो कहते हैं कि आप वो सब कुछ करें जो आपके नियंत्रण में है। रेज्यूमे भेजें, इंटरव्यू की तैयारी करें, नेटवर्किंग करें, ये आपका बाहरी काम है। लेकिन जो आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी परिणाम, उसकी चिंता में खुद को घुलने ना दें।
धैर्य परिणाम के साथ है, प्रयास के साथ नहीं। उस मुश्किल समय में जागरूकता के साथ प्रतीक्षा करने का मतलब है अपनी चिंता को स्वीकार करना, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसका मतलब है, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये डर मुझे वो करने से नहीं रोक सकता जो जरूरी है। ये आसान नहीं है, ये एक अनुशासन है, लेकिन ये हमें असहाय महसूस करने से बचाता है। प्रक्रिया में विश्वास रखना, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हम हमेशा परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर कभी नहीं। मुझे याद है जब मैं गिटार सीख रहा था, मैं हर दिन निराश हो जाता था। मैं प्रोफेशनल से अपनी तुलना करता था। जब मैंने ये छोड़ दिया और सिर्फ 15 मिनट रोज बजाने पर ध्यान दिया, सिर्फ उस प्रक्रिया पर, तभी मैंने असल में कुछ सीखना शुरू किया। अगर कोई इस तरह का विश्वास और धैर्य विकसित कर ले, तो असल जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। सेनेका के अनुसार धैर्य स्पष्टता, संतुलन और गहराई लाता है। इसका एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बहस या झगड़े की स्थिति है। आमतौर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, जिससे बाद में पछतावा होता है। हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन एक धैर्यवान व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए रुकता है, बस एक छोटा सा ठहराव। वो ठहराव उसे स्पष्टता देता है। वो अपनी भावनाओं के उबाल से बाहर निकलकर स्थिति को ज्यादा साफ देख पाता है, और फिर वो जो भी कहता या करता है वो समझदारी से भरा होता है, न कि सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। इस एक छोटे से ठहराव से रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होने से बच सकती हैं। यही धैर्य की शक्ति है। ये हमें हमारे आवेगों का गुलाम बनने से बचाता है और हमें हमारी समझदारी का मालिक बनाता है। तो ये सब घूम फिर कर इस बात पर आता है कि हम तेजी से खुशी का पीछा करना बंद कर दें। वो जो एक के बाद एक लक्ष्य साधने की दौड़ है, उस ट्रेडमिल से उतर जाएं। बिल्कुल। और जब हम उस दौड़ से उतरते हैं ना, तभी हमें कुछ असाधारण मिलता है। हमारे लिसनर के भेजे गए स्रोतों में जो सबसे गहरा विचार है वो यही है, जो लोग सचेत रूप से प्रतीक्षा कर सकते हैं वही संतुष्टि के सबसे करीब होते हैं। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो तेजी से मिलने वाली खुशी जो बाहरी चीजों से आती है उसका पीछा करना छोड़ देता है और शांति से अपने अंदर ठहरना सीखता है। वो व्यक्ति साधारण क्षणों में एक शांत आनंद की खोज करता है, सुबह की चाय पीने में, पैदल चलने में, किसी की बात को ध्यान से सुनने में। उसे खुश होने के लिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं होती, उसकी खुशी किसी शर्त पर निर्भर नहीं होती। यही सच्ची और स्थायी खुशी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है, ये तो बस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसे हमने बाहरी शोर में सुनना बंद कर दिया है। ये बहुत गहरी बात है। ऐसा लगता है कि हम हमेशा बाहर कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली खजाना तो बस शांत होकर धैर्य के साथ अपने अंदर झांकने में छिपा है। इंतजार करने में नहीं, बल्कि जैसा आपने कहा, जागरूकता के साथ प्रतीक्षा करने में। शायद खुशी कभी खोजने वाली चीज थी ही नहीं, केवल याद करने वाली चीज थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए